हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब में। और जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा ठंडक खत्म हुआ है और कहीं ना कहीं ठंडक है। और बता दें आप लोगों को कि आपके यूपीपी, लेखपाल, यूपीएसआई की वैकेंसी भरपूर मात्रा में आने वाली हैं और साथ में कहीं ना कहीं वीडियो का भी फॉर्म आने वाला है। और आपके एसएससी सीजीएल के फॉर्म आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर भी दिया है, तैयारी शुरू कर दी है। तो उन्हीं सब तैयारी को देखते हुए हम लोगों ने एक तैयार किया है, एक कंटिन्यूअस आपको एक वीडियो रोज़ 1 से 2 वीडियो आपको मिलता रहेगा आपकी तैयारी के लिए, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही फ़ायदा करेगा। और ये पूरी वीडियो कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कास्ट होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी। वही हम आज लेकर आए हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, थंबनेल में ही आप लोगों ने देख लिया होगा, काउंटिंग ऑफ फिगर रीजनिंग का जो कि एक चैप्टर है। और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, डैम से और आता ही है ना। तो इसको हम शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत में हम एकदम कंसेप्ट से चलेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे, ताकि जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, या फिर जो इसके पहले पढ़ चुके हैं उनको भी समझ में आ ही जाएगा। एकदम बेसिक से चलेंगे, आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से हम शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत कैसे होती है ये हम देखते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में आएगा वो कहीं ना कहीं त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आएगा कि आप इस चित्र, निम्न चित्र को देखकर बताइए कि इस प्रश्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं, या फिर कितने वर्ग हैं, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं, या फिर कितने आयत हैं, या फिर कितने गोले हैं, या फिर ऐसे जो भी चित्र बनते हैं वो कहीं ना कहीं आपका आएगा। जैसे कि आपका सिंपल सा है, देख लेते हैं, एक मान लेते हैं ये शक्तिमान वाला जो आपका शक्ति है, ये देखिए एकदम कहीं ना कहीं उस तरह से बन गया है। ये शक्तिमान वाली शक्ति ऐसे ही आपका आएगा। तो इस तरह के चित्र में आपको काउंट करके बताना है कि इसमें कितने फिगर हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, जो आपके इस चित्र में कितने त्रिभुज जो आपके बन रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएगा और आपको आंसर देना होगा। तो इन्हीं सबको हम शुरुआत करते हैं बेसिक तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से। और हाँ, आप लोग एक बार शेयर कर दो यार, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। जो आपको समझ में नहीं आता है, आपको अगर अच्छा कहना है तो अच्छा कह दो, बुरा कहना है तो बुरा कह दो, लेकिन कहो तो कुछ ना कुछ तो कहो। ये देखो कैसे बनता है। शुरुआत करते हैं हम त्रिभुज से, जो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। आपने इस तरह का त्रिभुज देखा होगा। अब आप बताओ कि ये जो त्रिभुज है ये कहीं ना कहीं त्रिभुज है, और ये जो है आपका सिंगल त्रिभुज बन रहा है। कितना? एक त्रिभुज है। कभी कभी ऐसे आता है कि बताइए, एकदम बेसिक कंसेप्ट है, एक ऐसे दे दिया और कह दिया कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, बताओ कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब आप क्या बता लोगे इसमें कितने त्रिभुज हैं? हाँ भाई बता लेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। देखो कितना बेसिक है कि इसमें कैसे बताना है कि देखो, पहला त्रिभुज तो हमारा एक ये बन रहा है ना, और एक त्रिभुज हमारा ये दूसरा त्रिभुज बन रहा है। ये पहला त्रिभुज हो गया, ये देखो सिंपल, और ये हमारा हो गया दूसरा त्रिभुज हो गया। अब क्या करना है, देख लो कि ये जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज को हम एक साथ मिला देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुज को एक साथ हम मिला देंगे। तो बताओ भैया, ये दूसरा त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? बताओ, चला बना कि नहीं बना? यानी कि एक त्रिभुज आपका ये हो गया, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, और तीसरा त्रिभुज आपका ये हो गया। बताओ हमारा कितना त्रिभुज हो गया? 3 त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया? बता दो। चलो, अब कहोगे सर ये तो ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आगे कैसे आएगा? तो आगे आपको बता दें कि एक त्रिभुज हम और बनाते हैं। एक त्रिभुज हमने और बना दिया। अब क्या करना है, इसको देखना है कि बताओ कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, है ना, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो अब बता दो। अब देखो ये भी कितना सिंपल है कि इसको कैसे काउंट करना है। अब देखो, मैं आपको समझाऊंगा पहले कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट कैसे बनता है, फिर मैं धड़ल्ले से आपको बताऊंगा कि विद इन सेकंड कैसे इसको करें, वो मैं आपको बताऊंगा। आप बताओ, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज कौन कौन हुआ भैया? पहला यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, ये हो गया एक त्रिभुज हो गया, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया था, और यहाँ से फिर ये स्टार्ट हुआ, ये बताओ हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया। फिर यहाँ से एक ये स्टार्ट हुआ, और ये हमारा कौन सा? तीसरा त्रिभुज हो गया। हुआ कि नहीं? 3 त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। और अब बताओ, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज हो गया। चौथा त्रिभुज कौन सा होगा भैया? अभी तो हमने खाली इसको देखा है, अब हमको क्या करना है, इसके साथ साथ ये भी देखना है। ये भी देखना है कि नहीं देखना है? बताओ भाई। अब बताओ 1, 2, अब यहाँ पर ये चौथा त्रिभुज हो गया। फिर अच्छा बताओ, एक त्रिभुज ये चौथा बन गया है, तो अब बताओ यहाँ पर ये जो है, इधर यहाँ से लेकर के ये 5वां त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं? बताओ, हो जाएगा? बताओ भाई। ये 5वां त्रिभुज हो गया। अब ये हो गया हमारा 5वां त्रिभुज, लेकिन अभी एक त्रिभुज और बचा है।
अभी एक त्रिभुज कौन सा बचा है, ये जो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है ये बचा है कि नहीं बचा है, बता दो भैया। बचा है ना। तो ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज जो ये है ये हमारा छठा त्रिभुज है। अब बताओ कि इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो हमारे कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो इतना समझ में आ गया। एक और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, इसके आगे हम और थोड़ा सा ये बढ़ते हैं। देखो हम गए बढ़, है ना, बढ़ गए। अब यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4 कर दिया हमने। 4 कर दिया, किया नहीं किया, बता दो, हो गया ना 4। अब देखो क्या करना है, इसमें लॉजिक क्या लगाना है। ऐसे अगर हम काउंट करेंगे भैया तो आपका शाम हो जाएगा, पेपर छिन जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। अगर इस तरह से जैसे हमने बताया करना है तो नहीं कर पाओगे। क्या करना है, अच्छा बताओ इसमें 3 त्रिभुज है कि नहीं है, 3 त्रिभुज है ना। 3 त्रिभुज है तो आपका 1 और 2। अब क्या करना है, आपको सिंपल काउंट करना है। 1 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता दो भैया। हो जाएगा ना, कमेंट में बताओ होगा कि नहीं होगा। ये बताओ 3 त्रिभुज हो गया। अब बताओ इसमें क्या करना है आपको, 1 2 3 लिखा है, 6 त्रिभुज मैंने काउंट किया, लेकिन कैसे हुआ, 1 धन 2 धन 3 कितना त्रिभुज, 6, 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अब ऐसे मान लेते हैं इतना बड़ा त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज आए, 1 2 3 4 5। अब बताओ इसको हम करेंगे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 कितना त्रिभुज हो गया, बताओ भाई। 15 हो गया कि नहीं हो गया। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसको लो, मैंने आप स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं ना कहीं आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो ठीक है, नहीं बैठे तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपके नोट्स में तैयार हो जाएंगे। लो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हाँ यार लाइक कर दो भैया मेरे, लाइक करोगे तभी काम बनेगा, शेयर करोगे तभी काम बनेगा। अब ये श्रृंखला आपकी टूटेगी नहीं, रोज़ आपको 1 से 2 वीडियो मिलता रहेगा जिसमें आपके बेहतरीन बेहतरीन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन हैं वो आपको दिए जाएंगे। अब कोई भी आपसे पूछ ले त्रिभुज भैया चलो ऐसे है और ऐसे है, आपको बताना क्या है, ऐसे कर दिया हमने खूब बड़ा सा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 मैंने और कर दिया, इधर मैंने 1 और कर दिया। अब और बड़ा भी आप कर सकते हो, ये देख लो भैया। अब बताओ कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, फटाफट आप लोग बताओ कितने त्रिभुज हैं। तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, आप लोग काउंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कितने त्रिभुज हैं। जो कमेंट करके बता दिया जान लो वही शक्तिमान है। शक्तिमान बनना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना। अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप बता लेंगे। चलो आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। और भी तरह तरह के क्वेश्चन आप सबको बताए जाएंगे, बस आप लोग खाली लगे रहो, मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो और तभी काम हो पाएगा, है ना। इतना सस्ता तो आलिया भट्ट भी नहीं लगा पाएगी, एक बात जान लो आप लोग। आलिया भट्ट कोई पढ़ना आता है, आलिया भट्ट नहीं लगा पाएगी तो समझ लो आप लगा लोगे। और ये सब क्वेश्चन अगर आलिया भट्ट लगा लेती है तो फिर आप लोग तो पढ़े लिखे इंसान हो, है ना। देख लो जैसे बताना कैसे है, सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा बताओ इसको काउंट करना आता है कि नहीं आता है, आता है। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36। कितना त्रिभुज हो गया, 36 त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। हो गया 36 त्रिभुज। अब 36 त्रिभुज हो गया है तो अब क्या करना है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। देख लो ऐसे करना है, आपको जोड़ देना है, केवल क्या कर देना है, जोड़ देना है। जितनी लाइन उतनी बार जोड़ दिया, त्रिभुज आपका तैयार। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं। आ गया तो एक बार कमेंट में लिख दो यस, अगर नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। फिर से बताऊंगा, लेकिन अगर नहीं आया तो लिख दो नो, अगर आ गया है तो बोल दो यस। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अब आपके टाइप आ जाएंगे दूसरा टाइप कौन सा होगा। देखो एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। और ये तो हमको पता है कितना त्रिभुज होगा, सबको पता होगा। तो आलिया भट्ट भी बता देगी कितना त्रिभुज होगा। 3 त्रिभुज हो गया कि नहीं हो जाएगा, 1 और 2 पूरा मिला के 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक हमने ऐसे रेखा खींच दी, क्या कर दी, एक रेखा खींच दी। जब इसमें हम एक रेखा खींच देंगे तब बताओ कि कितने त्रिभुज होंगे, कितने त्रिभुज होंगे। अब बताओ इसको कितने बता लोगे कि नहीं बता लोगे आप। आई होप कि आप बता लोगे कितने त्रिभुज होंगे। सिंपल, बहुत सिंपल, इससे सिंपल कुछ भी नहीं। कैसे देखो, कैसे देख लो भैया। यहाँ पर पहला 1 और 2 है ना। अब यहाँ पर इतना 3 त्रिभुज हो जाएगा, इसे मिला के बताओ 3 त्रिभुज होगा कि नहीं होगा,
हो जाएगा 3 त्रिभुज ना। चलो 3 त्रिभुज हो जाएगा। एक ये हो गया हमारा त्रिभुज 1, दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा 2 और एक तीसरा त्रिभुज यहाँ पर ये हो जाएगा 3 त्रिभुज हो गया। ठीक, फिर क्या करना है हमको, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। कितना, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखो एक त्रिभुज ये हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक त्रिभुज। फिर ये क्या हो रहा है, ये हमारा दूसरा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2 त्रिभुज। फिर यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कितना, ये हो जाएगा हमारा 1 और 2 मतलब 3 त्रिभुज इसमें और हो जाएंगे। टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 3 + 3 = 6 त्रिभुज। ये बताओ बात समझ में आएगी नहीं, ये मनोज तिवारी को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आप समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, है ना, बहुत सिंपल तरीके से आते हैं। अब देखो चलो एक और मैं देता हूँ आप लोग को। चलो भाई इसमें 4 खाना था तो आपने कर लिया। आगे आते हैं, ढेर सारा खाना होगा इसमें, ढेर सारे आपके फिगर होंगे। वो फिगर कैसे आप काउंट करोगे देख लेते हैं। ऐसे हमने कर दिया और एक हमने ऐसे खींच दिया और एक हमने ऐसे खींच दिया और एक हमने ऐसे खींच दिया। अब बता दो कि इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे। देख लो भैया फटाफट देख के बताओ कुल कितने त्रिभुज होंगे। अब बताओ इससे आसान कुछ है कि नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं है ना। अब देख के बताओ फटाफट कुल कितने त्रिभुज होंगे। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, इससे सिंपल जान लो कुछ भी नहीं है ना। तो ये आप करके बताओ फटाफट कुल कितने त्रिभुज होंगे, जल्दी बताओ, है ना। देखो कैसे बता लोगे आप लोग, एकदम सिंपल तरीका है। 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। इसका मतलब कितना, 10, 4 3 7 2 9 1 10। इसका मतलब कितना, 10, 4 3 7 2 9 1 10। कितना त्रिभुज हो गया बताओ, 10 + 10 = 20 त्रिभुज हो गया ना। 20 त्रिभुज हो गया ना, हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, हो गया नहीं बताओ। 20 त्रिभुज हो गया है तो फिर आगे बढ़ें, बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोग के समझ में आया होगा। अगर ये समझ आ गया तो भैया फटाक से एक शेयर कर दो, मुझे कम से कम जान लो इस पर 500 लाइक चाहिए यार। अभी मैं थोड़ा सा गरीब वाला हूँ तो 500 लाइक आप लोग पहुँचा दो, इतना बहुत है मेरे लिए, ठीक है। और मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे, इतना अगर कर दिया तो फिर जान लो और थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा और अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगा मैं। और कहीं ना कहीं अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अच्छे ढंग से, तो ये आप अच्छे से कर दो, ठीक है ना। ये कर देते हैं तो इससे अच्छा और भी होगा। अब बताओ ये अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ें, आगे बढ़ें बताओ। चलो ठीक है भैया आगे बढ़ रहे हैं। अब इतना समझ में आ गया है तो अभी बताओ सर कि ये जो है आपका इससे अच्छा और प्रश्न बन सकता है। इससे अच्छा प्रश्न और क्या बनेगा कि मान लेते हैं, चलो अभी आपने कहा कि इतना है। अब कोई बच्चे कहेंगे तरीका कुछ नहीं, इसमें चाहे जितने आप कर दो, 1 2 3 4 5 6 इतना कर दो, ठीक है ना। एक हमने लाइन खींच दी ऐसे। अब बताओ इसमें कितना त्रिभुज है, कितना आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 7 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 कितना 28। 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28। ये हो जाएगा 28 और 28 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बता दो भैया, 56 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 56। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 56। एकदम सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया है। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं इसमें त्रिभुज में कि कैसे और आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। कि एक हमने बना दिया ऐसे कर दिया हमने। ऐसे करने के बाद में फिर एक हमने लाइन ऐसे खींच दी सिंपल, 1 लाइन 2 लाइन और 2 लाइन तक रहने देते हैं अभी, है ना। इसको समझ लो, ये भी सिंपल है आपका, कुछ नहीं करना है। कैसे करना है देख लो, पहला 1 त्रिभुज और 2 त्रिभुज, बताओ 3 त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं, 3। फिर इसमें 1 त्रिभुज और 2 त्रिभुज, 1 त्रिभुज और 2 त्रिभुज, बताओ 3 त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, पक्का हो जाएगा। कैसे देख लो भैया, 1 त्रिभुज यहाँ पर ये निकल रहा है, दूसरा त्रिभुज यहाँ पर ये निकल रहा है और तीसरा जब इन दोनों को हम जोड़ के बनाएंगे तो 3 त्रिभुज हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसमें भी ये पहला त्रिभुज निकल रहा है और ये आपका दूसरा त्रिभुज निकल रहा है और इन तीनों को अगर हम मिला देंगे तो तीसरा त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बता दो, बन जाएगा। तो इसमें भी सेम ऐसे आपका इसमें हो जाएगा 1 त्रिभुज, फिर ये हो जाएगा 2 त्रिभुज, फिर ये पूरा एक साथ हो जाएगा 3 त्रिभुज। इतना हो गया। तो यानी कि इसमें भी 3 त्रिभुज हो जाएगा, 3 त्रिभुज मतलब 1 और 2। तो यानी कि 1 और धन 2 3, 1 और 2 3 और 1 और 2 कितना 3 हो जाएगा। तो ये बताओ टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, यानी कि 3 + 3 6 + 9। आपका जो संख्या आ जाएगा 3 3 6 3 9 त्रिभुज होंगे। ये बताओ चीज़ क्लियर है कि नहीं, इससे आसान क्या मिलेगा आपको,
इससे आसान क्या मिलेगा भैया, आप देख लो तो कितना आसान है। इससे आसान कुछ नहीं मिलता साहब, इससे आसान खाली बस ऐसे ही फ्री में मिल जाता है कुछ भी, लेकिन ये सब इससे आसान कहीं और मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस आप लोग कोऑपरेट करो और देखते जाओ कैसे कैसे काम हो रहे हैं सारे, है ना। चलिए ये समझ में आ गया। अब एक मैं आपको और दे रहा हूँ, सिंपल सा है कि चलो ये आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है और ये आया है एसएससी CHSL के एग्ज़ाम में। एक हमने ऐसे कर दिया, एक हमने ऐसे कर दिया और एक हमने यहाँ पर और कर दिया, ठीक, इतना हो गया। साथ में क्या किया, ये ऐसे कर दिया, खाली इतना किया। अब बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, अब बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, बता दो। अगर आपने बता दिया समझ लो हाँ मेरा समझाना सार्थक हो गया। कमेंट करके बता दो आप लोग भाई, ईमानदारी से कमेंट कर दो कितने त्रिभुज होंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फिर हम आगे बढ़ें फटाफट, है ना। अब जितनी जल्दी आप लोग बता दोगे उतनी जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे। ये देखो कितना आसान है। चलो उम्मीद करता हूँ आप लोग बता दिए होंगे कमेंट में। तो अगर आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वा देते हो भाई तो मैं लाइव क्लास भी लूँगा आप लोगों का, बहुत सिंपल तरीके से लूँगा लाइव क्लास। देखते हैं 1 2 3 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा 6 और फिर 1 2 3। अब देखना ये चीज़ समझना है आपको सिंपल तरीके से कि यहाँ तक तो जो ये था हमारा एक अलग त्रिभुज बन रहा है, 1 हो गया और ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर यहाँ पर इसको लेकर के 5 हो गया, फिर इसको लेकर के 6 हो गया, 6 त्रिभुज तो बन गया। अभी क्या करना है हमको, ये सब पूरा एक साथ लेना है, ये सब पूरा एक साथ लेना है और ये भी हमको एक साथ लेना। देख लो ये एक साथ पूरा त्रिभुज है। कोई बच्चे कोई को काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 इसमें भी काउंट कर लेते हैं और नीचे भी 4 काउंट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पूरा ये हमारा एक त्रिभुज है, पूरा ये हमारा कितना, एक त्रिभुज है। अब देखो अगर हम बात करें इसमें तो ये हमारा एक त्रिभुज हो गया और ये पूरा हमारा 2 त्रिभुज हो गया, इसलिए हमने इसको 2 भागों में कर लिया है। तो 1 2 3 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, चौथा त्रिभुज हो जाएगा। तो 1 2 3 3 6 4 10, बताओ इसमें कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 10, दोनों को एक साथ अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 6 बराबर कितना त्रिभुज, 16 त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं, बताओ। सिंपल सा है। अब इससे सिंपल क्या मिलेगा आपको, बताओ भाई, इससे सिंपल और कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अब इसको मिटाते हैं, एक और आपको हम देते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये आपने नोट कर लिया होगा सिंपल तरीके से। अब एक मैं त्रिभुज आपको और देता हूँ, वो आप बताओ कि उसमें कितने त्रिभुज होंगे। एक हमने ऐसे कर दिया, सॉरी ये तो मेरा मार्कर ही भग रहा है भैया, पढ़ने की इच्छा लगता है आप लोगों की नहीं है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है। देख लो इसमें हमने बना दिया एक चित्र, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 1 5 लाइन, ठीक। 1 2 3 4 5 देख लें, 3 2 5 3 1 4, एक लाइन थोड़ा सा इसमें और बढ़ा लेते हैं, 2 लाइन कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, 5 लाइन हो गया। इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, इसको कर देते हैं यहाँ पर ऐसे और इसको कर देते हैं यहाँ पर ऐसे और इसको कर देते हैं हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अगर आप लोगों ने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग को पूरा आ गया। इससे टफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। देख लो कितना सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। अभी आपने सीख लिया कि सिंपल कैसे काउंट करनी है, मैंने आपको बता भी दिया। क्या बता दिया कि चित्र कैसे गिने जाते हैं और कैसे जल्दी करना है वो भी। अब बताओ इसमें फटाफट कैसे करना है। देख लो 1 2, है ना, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 और 1 2, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, सिंपल। अच्छा 2 1 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 7 3, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो दोनों हैं इन दोनों को करें तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये 3 3 6 4 10 5 15 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बताओ ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। ये चीज़ समझ में आ गया है तो अब यहाँ पर मैं लिख दूँ ऐसे कि यहाँ पर जो मैं ऐसे लिखूँगा इसका आंसर 3 + 3 + 3, 1 3 2 3 और तीसरा 3, है ना। प्लस कितना हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, प्लस यहाँ पर जो है सबसे बड़ा 10 लेंगे, 10 लेंगे, सबसे बड़ा नहीं है मतलब, और उससे बड़ा फिर क्या है हमारा 21 है। तो 3 3 6 3 9 10 19, 19 और 21 कितना होता है बता दो, 40। कितना, 40। अब ये बताओ, इतना सिंपल है यार, इतनी जल्दी काउंट कर लिए, इससे बड़ा क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा 20 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो फिर आगे आपको इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा। और ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई,
ठीक है, आप इसको ट्राई करना, लगाना। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोलना, फिर मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, दोबारा से आपको समझाऊंगा। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास चाहते हो तो आपके सिद्धार्थनगर में, बलरामपुर में, इटावा में और लखनऊ में क्लासेस खुली हैं। आप जाकर कृष्णा क्लासेस जाके वहाँ पर क्लास कर सकते हो। ठीक है, वो सब आपकी संस्था है। बस ये है कि जो आपकी अपनी संस्था है वहीं से क्लासेस करो और सिलेक्शन लो, बस और कुछ नहीं मतलब है ना। चलिए, ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर आप लोगों की समझ में आ गया तो फिर आगे हम और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बताओ एक नए टाइप का प्रश्न। नए टाइप का प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न है। अब देखो कैसे कि एक हमने यहाँ पर बना दिया ऐसे, यहाँ पर एक हमने बना दिया यहाँ पर चित्र, एक हमने इसको कर दिया ऐसे और इसको कर दिया यहाँ पर ऐसे। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। जो बच्चे अभी पढ़े हैं शुरू से वो तो समझ जाएंगे कि हाँ 4 त्रिभुज हैं भैया, है ना। सॉरी, कितना, 1 2 3 3 6 त्रिभुज हैं। लेकिन कैसे होता है 6 त्रिभुज वो हम देखते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें 6 त्रिभुज हैं तो गलत सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो इसमें 6 त्रिभुज है तो आप गलत सोच रहे हो। कितना त्रिभुज होता है ये देख लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ पर 1 और 2 मतलब 3 त्रिभुज, 1 और 2 मतलब कितना, 3 त्रिभुज। ये बात समझ में आ गई। चलो अब कैसे हुआ देख लो। यहाँ पर ये जो आपका है पहला त्रिभुज, ये जो आपका है पहला त्रिभुज, है ना। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और ये तीनों मिला के इतना बड़ा 3 त्रिभुज हुआ। फिर क्या करना है, अच्छा बताओ, यहाँ से एक ये हमारा जो है त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ से ये जो है एक हमारा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 3 त्रिभुज हो गया, 1 और 2 फिर एक जो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है ये 3 त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारा 3 3 तो हुआ। लेकिन एक चीज़ इसमें और देखो, ये जो हमारी लाइन है क्रॉस लाइन है, ना कि लाइन यहाँ से है। लाइन कहाँ से है, इस कॉर्नर से लाइन है। तो आप बताओ कि एक त्रिभुज ये हमारा ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर एक त्रिभुज ये बन रहा है तो एक त्रिभुज कहीं ना कहीं ये भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देख लो, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 प्लस यहाँ पर जो 1 और 2 त्रिभुज और बन रहा है तो वो हमारा 2 त्रिभुज हो जाएगा। 3 3 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 त्रिभुज। समझ में आया। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट कैसे हुआ। अभी इसको हम एक और सस्ते तरीके से बताएंगे कि किसको कैसे आप काउंट कर ले धड़ाक से, तुरंत आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इतना हो गया समझ में। एक मैं आपको और दे रहा हूँ, बेहतरीन दे रहा हूँ। आप लोग बताओ कि कैसे होता है। ऐसे कर लिया भैया, ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया कि एक ऐसे लाइन और एक ऐसे लाइन और एक ऐसे लाइन और एक ऐसे लाइन, ठीक। अब बताओ इसमें कितना त्रिभुज होगा, कितना त्रिभुज होगा भैया, बता दो कितना त्रिभुज होगा। कितना त्रिभुज होगा वो हम देखते हैं कितना त्रिभुज होगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करना है कि देखो 1 और 2 और 3, है ना। 1 2 और 3 तो मतलब कितना ये हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 2 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी 1 2 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि अब इसमें आपको हो सकती है कन्फ्यूज़न, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो आप सिंपल सा जानो कि जैसे यहाँ पर आप देखो कि अगर लाइन की संख्या समान है, मतलब जो लाइन है काउंटिंग ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ काउंटिंग सेम, नंबर्स ऑफ लाइन और काउंटिंग सेम। जैसे जो ये हमारे लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन यहाँ पर है, 1 लाइन 2 लाइन यहाँ पर भी है। अब देखो इसमें 1 लाइन यहाँ पर है, 1 लाइन है यहाँ पर है। जब ये कंडीशन आएगी कि काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स और काउंटिंग सेम, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, नंबर्स ऑफ लाइन NUMBR, नंबर ऑफ लाइन is COUNTING, काउंटिंग COUNTING, है ना, काउंटिंग सेम। तब हम क्या करते हैं, कि जो इस तरह से चीज़ें होती हैं उनको हम कैसे लेते हैं कि यहाँ पर 1 और 2 हमको क्या करना है, 2 का कर देना है क्यूब। क्या कर देना है, 2 का कर देना है क्यूब। अच्छा बताओ 2 का जब क्यूब कर देंगे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं होगा। बताओ यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8, तो कितना हो जाएगा हमारे इसमें जो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी वो 8। अब देखो यहाँ पर इसमें भी 1 और 2 यानी कि नंबर ऑफ लाइन काउंटिंग क्या है, सेम है। 2 इस साइड से भी है, 2 उस साइड से भी है। तो हम क्या कर देंगे भैया कि यहाँ पर 1 और 2 और 3, देखो इधर से भी 1 और 2 और ये 3, यानी कि हम क्या कर देंगे, 3 का ले लेंगे क्यूब। क्या ले लेंगे, 3 का क्यूब ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें बात करते हैं तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, बता दो आप लोग।
इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो हमारी होगी 27। ये चीज़ समझ में आ गया। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं, जब नंबर्स ऑफ लाइन काउंटिंग सेम हो जाएगा तो त्रिभुजों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। कैसे, 3 का क्यूब 27 होता है। एक और बताते हैं, एक और आप लोग बताइए, सिंपल तरीके से बताइए, कितना भी हो जाए हमसे फर्क नहीं पड़ता है साहब, बस हमको क्या चाहिए, उत्तर। हमको क्या चाहिए, उत्तर। आप कितना हो कठिन दे दो लेकिन हम तुरंत फटाफट लगा लेंगे। आप एग्जाम वाले से ऐसे बोलो ना कि आप कितना हो कठिन देंगे, हमसे छूटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, तरीका। कैसा तरीका, नंबर निकालने का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ऐसे कर दिया 1 2 3 और यहाँ पर दे दिया 4। अब दे दिया यहाँ पर 1 2 3 और दे दिया यहाँ पर 4। अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, कौन बहादुर नहीं बता पाएगा, बता दो फटाफट, कौन बहादुर नहीं बता पाएगा। 1 2 3 4 5, कौन नहीं बता पाएगा, 1 2 3 4 5। अब देखो इधर से भी वैसे ही 5 आएगा, 1 2 3 4 और 1 5, है ना। ये कंडीशन जब आए तो साहब आपको क्या करना है कि जो 5 संख्या होगी उसका निकालना है क्यूब। तो 5 पचे 25 पचे 125 होता है। तो ये कर दिया आपने 125, जो कि आपका हो गया त्रिभुजों की संख्या। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आई होप कि एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया भाई तो एक बार कमेंट जरूर करना कि नहीं समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो पक्का लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है ना। आपको बेहतरीन अब इधर कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी, बस 1 दिन या 2 दिन गैप होगा लेकिन कंटिन्यू चलता रहेगा चीज़ें हम लोग का, और हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश रहेगा बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, एक और साहब की मान लिया हमने, तो आपने तो कहा नंबर ऑफ लाइन्स आर काउंटिंग सेम। तो अब लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि नंबर ऑफ लाइन इज काउंटिंग नॉट सेम, देन व्हाट वी विल डू। अब देखिए एक ऐसे दे दिया है ना, और ऐसे दे दिया और ऐसे दे दिया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे आप बता दो। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल है, क्या करेंगे देख लो। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको लगाना है। क्या लगाना है, सवाल लगाना है। कैसे, अब देखो यहाँ पर, अच्छा बताओ इसमें 1 और 2 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसमें भी 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसमें भी 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। चलो भैया इधर हो गया इतना, 3 3 कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 9। कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। अब क्या करना है कि हमको क्या करना है, 2 बार, एक बार हमने इधर से काउंट कर ली, एक बार इधर से 1 2 और 3 काउंट करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, 1 2 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा कि नहीं होगा। ये मतलब नहीं है भैया, देख लो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ये अलग है, ये इस साइड वाला है और ये इस साइड वाला है। तो 3 3 6 हो जाएगा, इधर 9 इधर 6 कितना हो जाएगा, 6 6 12, 6 6 12 और 12 9 कितना होता है, आप लोग बता दो भैया। 12 9 कितना होता है, 21 होता है। लेकिन आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इस नॉट्स को और इस नॉट्स को छोड़ करके, इस नॉट को और इस नॉट को छोड़ करके आपको यहाँ पर जहाँ पर ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पर ये जो है आपका बाइसेक्ट हो रहा है, 1 बाइसेक्ट 2 बाइसेक्ट 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 है ना। यहाँ पर 3 और 3 6 इसमें से क्या कर देना है, 6 इसमें से कर देना है कम। तो बताओ आपके कितने हो जाएंगे त्रिभुज, 15 होंगे कि नहीं होंगे, बता दो भैया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप लोग देख लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पहला एक यहाँ पर ऐसे ले लिया, 1 हो गया, फिर यहाँ पर ये ऐसे ले लिया, 2 हो गया, ये 2 तो हो गया, फिर एक पूरा ले लिया हमने, 3 हो गया, ठीक ना। अब क्या करना है, 3 त्रिभुज हो गया, फिर यहाँ पर देख लो 4 हो गया, ये 4, फिर यहाँ पर ये 5, फिर यहाँ पर ये 6 हो गया, फिर यहाँ पर एक ये 7 हो गया, फिर यहाँ पर एक 8 हो गया, फिर ऊपर एक 9 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर देखो एक ये हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, 9 9 2 11, फिर एक यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर एक जो हो जाएगा 13, फिर एक जो हो जाएगा 14, फिर एक पूरा इतना जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 15। कितने त्रिभुज, 15। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो भैया, आप इस तरह से भी काउंट कर सकते हो। लेकिन इसमें चलो तो ये सस्ता है, अभी आपका आ गया, लेकिन अभी बड़े बड़े आएंगे तब क्या करोगे, तब क्या करोगे। अब देखो कितना आसान आ गया, एकदम सिंपल तरीका। इसको मिटा दें, बताओ अगर समझ में आ गया है तो मिटा दें, नहीं तो एक बार फिर से समझा दें। चलो समझा देते हैं एक बार फिर से। देखो कैसे क्या करना है कि इधर 1 2 1 2 1 2 3
3 6, 3 9, 1 2 3 6, 1 2 3 मतलब 6, 3 3 6 होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 और 9 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 21, ध्यान देना 21। अब यहाँ पर देखो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट, यानी कि 21 में से 6 घटाएं कितना हो जाएगा 15, 21 में से 6 घटाएं कितना हो जाएगा 15। अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या 15 मिली कि नहीं मिली, मिल गई ना, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। अब सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं भैया। अब देख लो कितना आसान क्वेश्चन और आ रहा है आपके सामने, थोड़ा सा एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपका हम करते हैं समाप्त। क्वेश्चन कैसे हैं देख लेते हैं। एक यहाँ पर हमने बना दिया ऐसे त्रिभुज, बना दिया ऐसे त्रिभुज, एक कर दिया ऐसे, एक कर दिया ऐसे, फिर यहाँ पर कर दिया ऐसे, ऐसे और ऐसे कर दिया, ठीक। वहाँ पर 2, वहाँ पर 3, कैसे करना है देख लो भैया। 1 2 3 मतलब कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 मतलब कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 मतलब कितना हो जाएगा 6, और 1 2 3 मतलब कितना हो जाएगा 6, ये हो गया। अब इधर से 1 2 3 और यहाँ पर 4 मतलब कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 10 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना 10, 10 10 10 30 और 6 चौक 24, यानी कि जो हमारा हो जाएगा इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24 और इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 30। 30 और 24 को जब हम जोड़ेंगे एक साथ तो 30 20 50 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 54, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 54 हो जाएगा। लेकिन क्या 54 त्रिभुजों की संख्या होगी, नहीं होगी। हमको क्या करना है, इस नॉट्स को और इस नॉट को पकड़ करके छोड़ देना है। अब यहाँ पर जितने भी बचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 क्या कर देना है, घटा देना है, क्या कर देना है, घटा देना है। 12 अगर आप घटा दिए ना तो 54 में से 12 जाएगा तो कितना बचाएगा बता दो आप लोग, 42 नहीं बचेगा। यानी जो त्रिभुजों की संख्या होगी इसमें कितनी होगी 42, बता दो। ये समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, खूब बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ, आप लोग समझो कि इतने बड़े क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। मिटाए इसको, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर आगे आप। और अभी तो इसमें एक और मैं बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ, फिर करता हूँ काम खत्म, जो कि आपकी समझ में अगर आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आएगा तो फिर दोबारा मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग देखते जाना, ठीक। एक देखो ऐसे कर दिया हमने, 1 2 3 4 और यहाँ पर कर दिया 5, ठीक। और ये कर दिया 1 और यहाँ पर कर दिया 2, इतना बहुत है, इतना बहुत है, इतने में आप लोग कर ले जाओगे। इससे कठिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान देना, इससे कठिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि अब क्या बताएं आपको कैसे करना है। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। पहले बात तो 1 2 3 4 5 6, 6 तक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 तक 10 और 11 21 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब टोटल हो जाएगा 21, 3 3 6 4 10 5 15 6 21। अच्छा इसका 21 तो हमारा इसका भी 21 जो हो जाएगा, ठीक है। और हमारा इसका भी क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा ना। अच्छा बताओ इसका 21, इसका 21, इसका 21 तो हो गया। अब क्या करना है, 1 2 और यहाँ पर 3, यानी कि 6 6 6 6 6 और 6, यानी कि 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6, ठीक है ना। 6 6 मतलब वही। अच्छा 21 21 21 अगर हम 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बता दो भाई, 63 नहीं होगा, 21 या 63। अगर हम इसको जोड़ें 6 + 6 + 6 + 6 + 6, 6 6 12 6 18 6 24 6 25 6 36, यानी कि इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 63 में अगर हम 36 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, देखो ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है, संख्या को पलटने वाला। 63 और 36, 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 99, कितना हो जाएगा 99। लेकिन क्या त्रिभुजों की संख्या 99 होगी, नहीं। अगर आपका आंसर है हाँ तो ये गलत है, क्या होगा 99 नहीं होगा। हमको इस नॉट को छोड़ करके हमको जितने भी यहाँ पर बाइसेक्टर बचते हैं इनको घटाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और 6 6 12 हो जाएगा, इसको भी 3 4 5 6, अच्छा 6 6 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। माई ड्यूटी इज एक्सप्लेनिंग बट इट नॉट योर्स। मेरा काम क्या है, एक्सप्लेन करना, इसलिए मुझे समय लग रहा है। आपका काम है केवल क्वेश्चन सॉल्व करना, इसलिए आपको समय नहीं लगना चाहिए। इसमें 6 है तो इसमें भी 6 होगा, इसमें भी 6 होगा, 18 धड़ाक से घटा देंगे। क्या करेंगे हम, इसमें हम 18 घटा देंगे। देख लो यहाँ पर 6 हो गया, 6 6 12 13 14 15 16 17 और 18। अब 18 अगर हम घटाते हैं
तो 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 1 जाएगा 8, कितना हो जाएगा भैया 81 त्रिभुज हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएगा ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मतलब आपके जितने भी ज़रूरतमंद हैं आप उनको भेज सकते हैं। ये आप मतलब एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, क्वेश्चन आना ही है। अभी हमने इसमें त्रिभुज किया है, अभी हम इसमें वर्ग करेंगे, अभी हम इसमें आयत करेंगे, अभी इसमें हम वृत्त भी करेंगे। अभी जितने भी क्वेश्चन है सब हम करेंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा, शायद आप लोग बोरिंग महसूस करो, इसलिए फटाफट एक दिन में इतना देख लो बहुत है, 10 दिन में पूरा आपका कई टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आज का 3 दिन में आपका पूरा फिगर काउंटिंग मैं आपको समझा दूंगा कितने अच्छे से, और उम्मीद करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, आपको ट्रिक भी समझ में आया होगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू।